नमस्कार, मैं मुकेश कोटवाल आज के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडियम। ऐसे ही डाटा कम्युनिकेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें कि डाटा कम्युनिकेशन टू या अधिक कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच में डाटा को भेजने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। या हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स थ्रू एंड ट्रांसमिशन मीडियम इज कॉल्ड ए डाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें जो डाटा है वो टेक्स्ट, साउंड, इमेज, वीडियो आदि कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू यूज़र, ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द टू और मोर देन टू डिवाइसेस थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड ए डाटा कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव डाटा जो कम्युनिकेशन होता है उसका जो फर्स्ट है आपका मेन पॉइंट होना चाहिए डैट इट शुड बी डिलीवर्ड द डाटा टू द राइट पर्सन। जैसे कि कोई सेंडर है ए और एक रिसीवर है बी। ए सेंडर बी रिसीवर को डाटा सेंड करता है, तो वो जो डाटा ए सेंडर ने बी के लिए डाटा सेंड किया है वो बी को ही डिलीवर होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है आपका इफ़ेक्टिव डाटा कम्युनिकेशन का वो एक्यूरेसी है कि जो डाटा सेंडर सेंड कर रहा है, जो मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर के लिए, वो मैसेज एज इट इज़ फॉर्मेट में मीन्स एक्यूरेसी, इट्स डाटा एक्यूरेसी जो है उसकी वो सेम होनी चाहिए एज इट इज़ फॉर्मेट में रिसीवर को वो डाटा रिसीव होना चाहिए। इट शुड बी एक्यूरेट। टाइमलीनेस, इसका मतलब ये है कि जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वही डाटा समय पर रिसीवर को डिलीवर होना चाहिए या रिसीव होना चाहिए। टाइमलीनेस का मतलब ये है कि जो ए डाटा ने सेंड किया वो टाइम के अंदर विद इन ए टाइम पीरियड में वो डेस्टिनेशन को रिसीव होना चाहिए। फोर्थ इफ़ेक्टिव डाटा कम्युनिकेशन का स्टेप है जीटर। इसमें डाटा ट्रांसफ़र की जो टाइम अराइवल है या टाइम फ्रेम जो हो देरी होती है या डिले होता है वो नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका कोई डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द सेंडर और द यूज़र, वो डाटा आपका एक वीडियो फॉर्मेट है और वो वीडियो फॉर्मेट का जो डाटा है वो आपका पैकेट्स के फॉर्म में डिलीवर हो रहा है। पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 के फॉर्म्स में डिलीवर हो रहा है। और अगर इन टाइम्स फ्रेम में अगर इन पैकेट्स डिलीवर या रिसीव करने के अंदर जो डिले होता है, इससे क्या है कि जो हमारा वीडियो है, वीडियो मैसेज है या वीडियो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे जो डाटा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए वहाँ पे जीटर जो है टाइम फ्रेम में डिले नहीं होना चाहिए। ये एक मॉडल है डाटा कम्युनिकेशन का। यहाँ पे आपका सोर्स है और ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, एक मैसेज है, मैसेज को यहाँ पे कन्वर्ट होता है ये सिग्नल्स में थ्रू, और ये ट्रांसमिशन मीडियम है, ये सिग्नल आपका थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम रिसीवर के पास जाता है, रिसीव करता है, देन इट कन्वर्ट्स इट इनटू द मैसेज और ये डेस्टिनेशन को रिसीव हो जाता है। डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे मेन कंपोनेंट आता है मैसेज। इट मीन्स जो डाटा, जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो आपका सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है मैसेज। और ये मैसेज टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है या कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। सेकंड जो कंपोनेंट आता है वो है सेंडर। इसका मतलब है जो मैसेज किसी को भेजा जा रहा है उसको ही सेंडर, जो मैसेज सेंड कर रहा है उसे ही हम सेंडर कहते हैं। रिसीवर,
जो मैसेज या डाटा सेंडर के द्वारा भेजा गया है और जो रिसीव कर रहा है, जो डाटा सेंडर के द्वारा भेजा गया डाटा जो रिसीव कर रहा है उसको हम रिसीवर कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, जो सेंडर मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए जो देता है वो थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम रिसीवर के पास में पहुंचता है। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम सेंडर और रिसीवर के बीच में यह एक रास्ता होता है या एक मीडियम होता है, यानी जिसके माध्यम से डाटा सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रांसमिट होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं मीडियम जो है आपका टेलीफोन लाइन हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल या हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि हो सकता है। एनकोडर और डिकोडर। एनकोडर किसी भी फॉर्मेट का डाटा जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि डाटा को कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 की फॉर्मेट में एनकोड करती है और जैसे ही डाटा रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर उसके डिवाइस या मीडियम के अनुसार डाटा कन्वर्ट करके कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा, जिससे सेंडर और रिसीवर के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वह एक दूसरे को आसानी से समझ पाएंगे। मीन्स जो डाटा जो फॉर्मेट है 0-1 में कन्वर्ट हुआ है एनकोडर से, यहाँ पे एट द रिसीविंग एंड, ये तो है एट द सेंडिंग एंड, और एट द रिसीविंग एंड ये डिकोड होगा। इसका मतलब है कि एनकोड किए गए डाटा को वापस डाटा की पहली वाली फॉर्म में लेके आने को ही डिकोडर कहा जाता है। कोई भी कम्युनिकेशन है हमारा विदाउट एनी प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल नियमों का एक ग्रुप है जो डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। यह कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कोई एक व्यक्ति जापानीज़ लैंग्वेज का है और दूसरा व्यक्ति कोई हिंदी भाषा समझने वाला है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास में प्रोटोकॉल नियमों का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम उसमें कम्युनिकेशन कर सकें। हाउ द डाटा कम्युनिकेशन वर्क्स। डाटा कम्युनिकेशन के लिए किसी भी सिस्टम में डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए कोई एक मीडियम होना ज़रूरी है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन सफल होता है। और जो डाटा सिग्नल्स का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होती टाइप होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं: डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को हम कह सकते हैं कि वो सिग्नल जो 0 और 1 की फॉर्मेट में होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स वे सिग्नल जो रेडियो फॉर्म वेव्स में होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है, उदाहरण के लिए टेलीफोन वायर। हाइब्रिड सिग्नल वे सिग्नल्स होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल का मिश्रण से बनते हैं, उदाहरण के लिए DTH। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमीटर ओनली सेंड्स डाटा एंड रिसीवर ओनली रिसीव्स द डाटा। इस अवस्था में डाटा को सदैव एक ही दिशा में होता है, अर्थात हम अपनी सूचनाओं को केवल भेज सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसमिशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो 1 डायरेक्शन होता है थ्रू ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम सिर्फ डाटा को भेज सकते हैं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। या हम कह सकते हैं
रेडियो जो है आपका, वो रेडियोज़ के जो सिग्नल्स हैं, जो हम सिर्फ रेडियो पे हम मैसेज सुन सकते हैं, ना कि हम वहाँ से रेडियो से मैसेज को भेज सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स, इस अवस्था में डाटा को दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है, लेकिन एक ही समय में एक ही दिशा में कम्युनिकेशन होता है। इसे टू वे अल्टरनेटिव भी कहते हैं। इस अवस्था में सूचनाओं को एक ही समय में या तो भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, या तो हम डाटा को सेंड कर सकते हैं या हम रिसीव कर सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, या तो हम डाटा को सेंड करेंगे या हम डाटा को रिसीव करेंगे, बट वन एट ए टाइम। ये बोथ डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक डायरेक्शन में सिर्फ हम एक बार ही सेंड या रिसीव कर सकते हैं, वन एट ए टाइम। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी से हम बात करते हैं जब भी, तो जब फर्स्ट पर्सन के जब मैसेज ख़त्म हो जाता है, देन सेकंड का जो मैसेज आता है, रिसीव होता है। फुल डुप्लेक्स मोड इज़ द बोथ साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, उसी टाइम जब हम डाटा को सेंड कर रहे हैं हम रिसीव भी कर सकते हैं। ऐसे ही एट द रिसीवर एंड हम डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीवर को, और एट द एंड रिसीवर भी कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन पे जो आप कम्युनिकेशन होता है, वो आपका फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन है। अर्थात हम एक ही समय में सूचना भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, डेट इज़ फुल डुप्लेक्स मोड। नेटवर्क, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने को हम नेटवर्क कहते हैं, या हम कह सकते हैं नेटवर्क इज़ द कनेक्शन बिटवीन द टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स थ्रू एनी मीडियम इज़ कॉल्ड नेटवर्क। यहाँ पे जो कनेक्शन है वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकते हैं। वायर्ड मीडियम में हम ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आदि का यूज़ करते हैं, और वायरलेस मीडियम में हम रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, सैटेलाइट आदि का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल पिक्चर यहाँ पे शो करी गई है एक नेटवर्क की। यहाँ पे हर नेटवर्क जो है, हर जो सर्किल है, ये अपने आप में एक नोड है या कोई एक रिसोर्स है, या हम कह सकते हैं कोई प्रिंटर है। तो अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है एक नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर एक होता है रिसोर्स शेयरिंग, मीन्स आपका एक नेटवर्क है, यहाँ पे खूब सारे पीसीज हैं, वो आपस में कनेक्ट हैं, और एक हमारा एक प्रिंटर है। अगर कोई भी पीसी इस प्रिंटर पे प्रिंट के लिए कमांड देता है तो इसको हम कह देते हैं कि एक जो हमारा ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर डेट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द पीसीज, और ये जो कहलाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे रिसोर्स शेयरिंग। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क हमारे जनरली 3 टाइप्स के होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, या एक कॉलेज है, उस कॉलेज के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जो कनेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें कनेक्ट करने के लिए हमको हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं उनका यूज़ लेना पड़ता है, जैसे कि हब, स्विच, नेटवर्क अडेप्टर, राउटर, इथरनेट आदि। इनको हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एक लैन बनाने के लिए जनरली हमको 1000 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ज़्यादातर जो लैन होती हैं वो वायर्ड कनेक्शंस होती हैं, लेकिन आजकल वायरलेस कनेक्शन लैन्स भी यूज़ में ली जा रही हैं। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क है और वो वायरलेस है तो उसको हम वायरलेस लैन भी बोलते हैं। जनरली लैन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसमें जो बनाने का खर्चा है वो कम आता है, और इसकी सिक्योरिटी हाई होती है। इसमें इथरनेट केबल का भी इस्तेमाल किया जाता है।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एक शहर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारे कॉलेज हैं। उस कॉलेज के अंदर जो नेटवर्क हैं वो जो कॉलेजेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक शहर की, अगर आपस में कनेक्ट कर दी जाती हैं तो उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर में जितने भी छोटे बड़े कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज आदि को जोड़ के बनाया जाता है। इसका जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक कवर हो सकती है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो केबल टीवी नेटवर्क है, जो पूरे शहर में आपका एक कनेक्ट होता है, जिससे पूरा शहर का जो नेटवर्क है वो कनेक्ट है, केबल टीवी नेटवर्क। इसके जो फीचर्स होते हैं कि ये एक टाउन और सिटी को कवर करता है। इसका जो ओनरशिप होती है वो पब्लिक और प्राइवेट हो सकती है। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा आता है, लेन से भी ज़्यादा खर्चा। ट्रांसमिशन जो डाटा ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है वो इसकी मीडियम होती है। वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे हमने कहा कि मैन के अंदर एक सिटी होती है, एक सिटी का एक नेटवर्क होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर सिटी एक कंट्री हो जाती है। एक कंट्री का एक नेटवर्क और एक कंट्री दूसरे कंट्री से अगर कनेक्टेड है, ये सभी कंट्रीज़ हैं और ये कंट्रीज़ एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है जो आपस में कनेक्टेड है। इस पूरे नेटवर्क को हम कह देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इसमें कई लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। इस नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यह ग्लोबल नेटवर्क होता है, डेट इज़ स्प्रेड ग्लोबली थ्रू आउट द वर्ल्ड। इससे अलग अलग देशों के नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल है। तीनों लेंस मैन और वैन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फुल फॉर्म जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, डेट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका जो मीनिंग है, ये नेटवर्क एक बिल्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो अगर कनेक्ट होते हैं तो उनको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मैन के अंदर एक सिटी और टाउन के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो कनेक्ट है उसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। इसको जो ओनर होता है वो आपका लैंड में प्राइवेट होता है, और मैन के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है, वैन के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। नेटवर्क को डिज़ाइन करना और उसको मेंटेन करना लैंड में आसान होता है, मैन के अंदर ये कठिन होता है, और वैन के अंदर बहुत ही कठिन होता है। इसकी जो स्पीड होती है, ट्रांसमिशन स्पीड होती है, लैंड में बहुत ज़्यादा होती है और मैन में मीडियम, और वैन के अंदर ये कम होती है। नेटवर्क के बीच जो ट्रैफिक होता है, जो कंजक्शन होता है, जो कंजक्शन है, क्योंकि जहाँ कम्युनिकेशन होगा वहाँ कंजक्शन भी होगा। जैसे लैन के अंदर बहुत कम होता है, मैन के अंदर ज़्यादा होता है, और वैन के अंदर और भी ज़्यादा होता है। नेटवर्क का जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल आदि के अंदर होता है। मैन का शहर और टाउन के अंदर जो कनेक्टेड है पूरे शहर और सिटी में होता है। ये आपका एक कंट्री और द्वीपों में होता है। जो इसकी सहनशीलता होती है, इसकी जो टॉलरेंस पावर होती है, लैन की बहुत ही कम होती है, मैन की बहुत ज़्यादा होती है, और वैन की बहुत ही उससे भी ज़्यादा होती है। तो आज हमने सीखा कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, और नेटवर्क्स के टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे टोपोलॉजीज़ क्या हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। थैंक यू।